आपका जीरा ख़त्म हुआ, अब मेरा जीरा चालू हुआ। वकील साहिबा, ठीक है, आप जो जो अपना रखना चाहिए था रख दिए, अब मेरा सुनिए। ठीक है, तो आप वकील, हम मवक्किल, और क्या है। चलिए, तो सबसे पहला एज ए सनी साढ़े साथी में जैसे जैसे बताया था आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ। देखिए, साढ़े साथी में हस्बैंड वाइफ रिलेशन और ये होना, ख़राब होना, एक आम बात है। किसका कम होता है, किसका ज़्यादा होता है। दूसरा कि ये जो ब्लैक मैजिक का बात और ये ब्लैकमेलिंग का बात, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी एक कई सारे साढ़े साथी में बेसिकली देखा गया। ट्रैप में पड़ना, कई प्रकार के ट्रैप है। इमोशनल ट्रैप है, इकोनॉमिकल ट्रैप है, झूठा, फरेब, धोखा, बैकबाइटिंग, लेग पुलिंग, ये बदनामी, चरित्र को लेके बदनामी, और डिवोर्स केस का फाइल करना, झूठा केस, झूला माली मुकदमा, और मेंटल, इसके द्वारा आपका और दोनों का और सोसाइटी का या आपके परिवार का मेंटल पीस हानि होना। और ये जो आपका लव मैरिज होने के बावजूद भी इस प्रकार के भयंकर नेगेटिव कंडीशन बिल्डअप होना, जहाँ की एक दूसरे का दुश्मन बन गए। और आपका दूसरा प्रश्न ये है कि साढ़े साथी ख़त्म होने के लिए आया, ये लोग नहीं सुधरे हैं, इनको मुझे सुधारना है। तो ये कब तक सुधर जाएंगे? और जो भी अपमान और जितना सारा लांछन, झूठा लांछन, इन सब का मुक्ति कब है? नेचुरली मेरा अनुभव कहता है कि आप तो कुछ भी झगड़ नहीं रहे हो, आपका तो खाली कोर्ट तक आके पड़ा है मैटर। मैं तो देखा हूँ बंदूक चलते हुए और तलवार चलते हुए और छुरा चलते हुए। एक मकरू के लाइफ में बड़ा सा टांगी लेके ना, बेटा को काटे, बेटी को काटे, बीबी को काटे। हाँ, साढ़े साथी तक पूरा कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, और साढ़े साथी के बाद सब ठीक ठाक होता है। ये कोई नया फैक्टर नहीं है। विषय बिंदु ये है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, सबके साथ नहीं होता है। कल एक वीडियो पब्लिश होगा मेरा, उसके ऊपर आप देख लेना। मेरा पति मेरे लिए क्रूर क्यों, मेरा पत्नी मेरे लिए क्रूर क्यों, धन का कमी और मानसिक समस्या मेरे साथ क्यों और कब तक ठीक होगा। ऑलरेडी मैं वीडियो कास्ट कर दिया हूँ, पब्लिश नहीं किया। आज करने वाला था, आज थोड़ा लग्न राशि के बारे में दे दिया। हाँ, तो कल का वीडियो आप देख लोगे तो आपको एक प्रकार का आइडिया हो जाएगा ऐसा क्यों होता है। अब आप आते हैं आपकी कुंडली में। कुंडली में देखो, वकील तो ऐसे नहीं बनते हो, मकर वाले ऐसे वकील नहीं बनते हैं। मकर को वकील बनने के लिए बड़ा 30 मार का होना पड़ता है। तो आप निहायती चालाक हो, चतुर हो, बड़ा क्लेवर हो। आप अपने क्षेत्र में आपको हराने वाला दम किसी में नहीं है। बोले महाराज तेल मार रहे हो, चापलूसी कर रहे हो, या कुछ है ऐसा। बोला पंचम स्थान में उच्च का राहु चालाक, चतुर, बड़ा प्लानिंग वाला, बड़ा डिजाइनिंग वाला, अच्छे आदमी लोगों को पॉकेट में डाल के हजम कर देगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है आपके वकील बनने में। और मैडम साहिबा, ऐसा कहूँ कि इन पचड़ों से अगर आप नहीं पड़े होते साढ़े साथी में, तो शायद आप अभी एक दिग्गज वकील हो चुके होते। जो मेंटल पावर आप डिस्ट्रॉय किए आपके पति के साथ भिड़ के, और जो मानसिक सदमा को आपको झेलना पड़ा, ये एक सोशल डिजीज है। और ये मैं लाइफ में मैक्सिमम लव मैरिज वालों का केस में देखा हूँ।
जितना गहरा प्यार रहता है उतना भयंकर दुश्मनी भी हो जाता है। ठीक है, देख लो कि कहीं आपका पति सिंह राशि सिंह लग्न का तो नहीं है। हाँ, सिंह का है। ओ हो, तो ऐसा है कि 7.5 दोनों को लग गया है। ठीक है, हाँ, तो फिर 1 साल में ये मैटर सॉल्व नहीं होने वाला है, ले लो और 3 साल। ठीक है, और 3 साल तक एक दूसरे को समझने वाले तो नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, आप बच गए कि सिंह लग्न का नहीं है। सिंह का होता तो आपके ऊपर हमेशा भारी पड़ता। ठीक है, अभी आप भारी पड़ोगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं। इस क्षेत्र में एक बात मैं कहूँ कि आप एक वकील हो, विदुषी महिला हो, ज्ञानी हो, चालाक हो, चतुर हो, बुद्धिमान हो, राहु जैसे उच्च का आपकी कुंडली में लेके जी रहे हो, एडवोकेट और दिल्ली जैसे इतना बड़ा कोर्ट, तो सबसे पहला 1 मिनट के लिए आप अपने काला कोट को उतारो और फिर मेरा बात आप समझो। अंदर वाला सफ़ेद ड्रेस में सफ़ेद बात। सबसे पहला, मैडम जी देखिए, आपके साथ ऐसा नहीं होता। पहला क्लॉज आपके कुंडली में है गुरु चांडाल। तो गुरु माने पति और केतु और राहु माने चांडाल। तो गुरु जब भी राहु केतु के एक्सिस में आता है किसी लड़की या महिला का कुंडली में, तो ये इस प्रकार का समस्या बिल्डअप करने का संभावना देता है। लेकिन आपका कुंडली कहता है कि आप बेस्ट राजनीति कर सकते हैं। ऐसे लोगों का पॉलिटिकल लिंक रहता है। आपका है या नहीं है? बढ़िया है, सलास वाबस बढ़िया। तो और बढ़ो और अपने को क्लीन करने का कोशिश करो। इस सब का पचड़े से आपको बाहर निकलना है। देखो, एक बात बता देता हूँ, आप जो कह रहे हो कि मैं अपने पति को पनिशमेंट दिला दूंगा या दिला दूंगी या मेरा ससुराल को शिक्षा दे दूंगी, देने में तो आप जैसे आदमी चुटकी मार के दे देगा। ठीक है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलेगा आपको। कुछ मतलब कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहोगे कि मेरे को कहीं से नाम हो जाए, पैसा तो नहीं मिलेगा, छोड़ दो कि रिकवरी ऑफ मनी नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन कहीं से कि आपका एक ठो फेम हो जाएगा, नहीं, बल्कि और बदनाम हो जाओ। क्यों? पीछे रहस्य क्या है? गुरु ट्रैप्ड बाय द केतु एंड राहु। तो आपको जो प्रोग्रेस देने वाला प्लैनेट है, एक सेव है आपके लिए, क्योंकि एकादश बड़ा पावरफुल हो गया। तो इस कंडीशन में यहाँ देखो, आपको कोई हरा नहीं सकता, ये तो समझ रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन जीत के भी क्या मिलने वाला है? और आप यू वेस्ट योर टाइम, मनी, एनर्जी, और ये कंटिन्यू लॉसेस चलेंगे। और आगे 14 साल तक अगर इस समय आपने को नहीं चेक किए, नहीं रोके, तो आप याद रखिए अगला 14 साल तक लॉस 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 एंड लॉस। क्योंकि लॉस हाउस एक्टिवेटेड हो रहा है और इतना एक्टिवेट हो रहा है कि समझ लो कि 10 गुना ज़्यादा एम्पावरमेंट हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो अभी तक तो बच गए थे, राहु का महादशा था। ठीक है, खत्म हो गया। अभी प्रॉब्लम क्या है? गुरु का महादशा इन किया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो गुरु का महादशा में 2023 में गुरु में शनि खत्म, अब गुरु से 2035 तक गुरु का महादशा रन करेगा। ठीक है, गुरु मकर लग्न मकर राशि के लिए व्यय स्थान का अधिपति, नुकसान का अधिपति, खर्चा का अधिपति, विदेश स्थान का अधिपति, विदेश भ्रमण का अधिपति, तो विदेश में लेके जाएगा। अच्छा हो गया। ठीक, ये गुरु यहाँ आपके कुंडली में द्वादशाधिपति होके लाभ स्थान में बैठा, तो विदेश से लाभ देगा, राजनीति में सफलता देगा, कोर्ट कचहरी माली मकदमा से लाभ देगा, दे रहा है, आपको वकील बना दिया है।
लेकिन अगर इसी गुरु को आप अपने हाथ से गर्दन दबाओगे, मरोड़ोगे उसका गर्दन में चढ़ के, गुरु माने पति, भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता हो, ठीक है। तो पति तो है, आप उसको केस करके जितवा दो, हरवा दो, भीख मंगा बना दो, एक लेसन दे दो, क्या प्रॉब्लम मेरा, आप दे दो। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा आपको? इजिकल टू गोल सा अंडा, कुछ नहीं, बल्कि मेंटल टेंशन, स्ट्रेस और तनाव, ठीक है। उसका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो खुद चंडाल है, चंडाल धीराज महाचंडाल, ठीक है। तो जो चंडाल है उसको 2 थप्पड़ दो या दो लात मार दो, उसको क्या होने वाला है? बेशरम को दो डंडा मार दोगे कुछ होगा? उसको तो बोलेगा चलो मार दिया, 2 डंडा और मार दे, एक गाल दिखाया, महात्मा गांधी बन जाते, ठीक है। तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जड़ समझते हो? जड़ संपन्न व्यक्ति होते हैं ये। ऐसे होते हैं कि आप सर को लेके दीवार में मारोगे तो सर, दीवार का तो कुछ नहीं होने वाला है, फूटेगा आपका सर, ठीक है। तो बुद्धिमता, आप एक वकील हो, एक मयसी महिला हो, ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, चालाक हो, मेरा अनुरोध है कि वो जज का टेबल से बाहर सल्टा के केस उसको रफा दफा करो, अपने प्रोग्रेस में रहो। आपका तो बहुत गोल्डन पीरियड है ये, सुपर गोल्डन पीरियड है ये। एकादश का गुरु बृहस्पति, कोई भी हो ये, ठीक है। इस समय जो कमाना है कमा लो, बाद में नहीं कमा सकते हो। एक तरफ मकर राशि का आने वाला 5 साल गोल्डन, एक तरफ यहाँ एकादश का गुरु गोल्डन, लेकिन पड़े हो गंदे नाली साफ करने में। बोला पति को सुधारेंगे, कुत्ता का पूंछ को सीधा कर देंगे, ठीक है। 10 साल से पाइप लगा के रखे हैं, कुत्ता का पूंछ कभी सीधा हुआ है? हज बैंड मतलब टेढ़ा, बैंड आर ऑलवेज बैंड, ये सीधा कभी नहीं होते, ठीक है। हाँ, ये कुत्ते का पूंछ होते हैं ये लोग, ठीक है। हस्बैंड लोग कुत्ते का पूंछ होते हैं, इनको मत सुधारो, अपन सुधर जाओ, ठीक है। अच्छा, ये था मेरा बेसिक बात। मतलब देखो, आपके पास अभी 80% प्लस चल रहा है, ठीक है, मतलब एनर्जेटिकली। 20% क्योंकि 1 साल बाकी है, 7.5, कुछ भी घट सकता है, ठीक है। चलो, अभी ये केस करेगी, आप केस करोगी, वो केस करेगा, चलता रहेगा। और आप तो खुद वकील साहिबा हो, आपको ज़्यादा पता है कि फैमिली कोर्ट में क्या उखड़ता है, किसका क्या उखड़ता है और कितना साल लगता है उखड़ने में। आप मेरे से ज़्यादा अच्छा जानते हो, क्योंकि वहीं आपका ज़िंदगी चल रहा है। मैं तो आप जैसे लोगों से सुन के कुछ सीख साखा लेता हूँ। हाँ, हालांकि मैं भी मतलब लॉ का कोर्स किया, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है। मेरे को कुछ अलग टारगेट के लिए बन कर लिया था, चलो हटाइए। तो मैं इतना ही कहूँगा, मुझे यहाँ पर आपका नुकसान दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अब दूसरा यह है कि क्योंकि पति है, कोर्ट लग रहा है, काला कौवा चतुर होते हैं, है ना। किधर तिकड़म लगाएंगे और कहाँ से लगड़ाएंगे कि अच्छे आदमी को पता नहीं चलता है। तो 1 मिनट के लिए आप ध्यान करो और ये सोचो कि क्या तिकड़म लगाएंगे कि इस गधा को इस लाइन से हटाएंगे और उसको अपना काम में जाना है, मेरे को मेरे काम में जाना है। आउट लगाओ, इन लगाओ, उसका कौन क्लॉज है, उसका कौन क्लोज रिलेटिव फ्रेंड्स जो आपके फेवर में टानना है, उसके दिमाग में इनपुट देना है, उसके दिमाग में बात समझाना है, कैसे करके उसको मैटर को रफा दफा करना है, ठीक है। और मकर लग्न, मकर राशि जिसका है, मैडम जी बात पर ध्यान देना, एकदम मेरा बात पे ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। हाँ, चंद्रमा अपने घर को देख रहा है, 7वें स्थान को, लग्न में बैठ के। आप बताओ, आप अपने घर को देख रहे हो, कोई भी माइकल लाल किसी में दम है जो हिला दे?
तो लड़ लीजिए, 10 साल और कोर्ट लड़ लीजिए, केस कर लीजिए ना, वो डिवोर्स किधर से होगा वो तो बताओ मेरे को। लड़ के सर फोड़ दो, लेकिन डिवोर्स दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि सप्तमाधिपति सप्तम को देख रहा है, ठीक है, और साथ में गुरु भी पंच सप्तम स्थान को देख रहा है। तो दो शुभ ग्रह एक घर को देखे, पति के घर को देखे, और पत्याधिपति भी अच्छे स्थान में बैठ जाए तो भाई नहीं टूटता है, हैं? आप कोशिश करके, हाँ भले अलग अलग अकेले रह जाओ, मैं मना नहीं कर कि अपना नेगोशिएशन कर लो, लेकिन ऑफिशियल डिवोर्स या मेंटल डिवोर्स नहीं होने देगा, ठीक है। अगर कागज पत्र में डिवोर्स साइन कर भी दिया, लेकिन वो जो आपका पतिदेव है वो आपको जिंदगी भर किसी भी कीमत में भुला नहीं रह सकता। साढ़े साथी चल रहा है बोल के चल जाएगा, साढ़े साथी खत्म के बाद उसका ज्ञान दांत निकलेगा, अपने आप होश ठिकाने आ जाएगा, खुद माफी मांग लेगा, ठीक है। हाँ, तो ये दिख रहा है, ओके। अब इसमें आगे चलना, ये जो बीमारी है, ये जो साढ़े साथी का बीमारी है, दोनों को लगा है, पति पत्नी दोनों को लगा है। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस हैं, है ना। ओके, देखो, यू सेव योर सेल्फ, आप अपने को ठीक करो, बचाओ, है ना। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी प्रोग्रेस जोन है। मैं कह सकता हूं कि करोड़ों अरबों से खेल सकते हो, बड़े बड़े केसेस आपके पास आ सकते हैं, अच्छा काम मिल सकता है, और आप उसमें खरे तभी उतरोगे ना जब आपका मन शांत रहेगा। तो इसके लिए आप तिकड़म लगा के इनको पहले शांत करो। अब इसके लिए मैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बता रहा हूं, सुनो। सबसे पहला, आपका पति करे नहीं करे, ठीक है, आप अपने नाम पे रुद्राभिषेक पक्का जितना जल्दी हो सके, इस जो शिवरात्रि अभी आ रहा है ना, फिर मार्च 8, 7, 8, 9 को, उसमें कोशिश करके कम से कम एक या जितना आपका दम है, और अभी से पंचाक्षरी, शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप, ठीक है। हाँ हाँ, और अगर आपके पास और दम है तो मृत्युंजय कर सकते हो, है कि नहीं। हाँ हाँ, सुंदरकांड का पाठ तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपका जो शनि बाबा बैठे हैं ना, बताओ कहाँ बैठे हैं, आपको क्या पता है शनि कहाँ बैठे हैं? दशम का शनि, उच्च का शनि बहुत ऊंचा उठाता है, बहुत ऊंचा। ऐसा प्रोग्रेस उच्च का शनि बहुत कम लोगों को मिलता है। हमारे वाजपेयी साहब का, महामहिम वाजपेयी जी का था उच्च का शनि, उस लेवल पे पहुंचा है। एक तरफ आपको राजनीति का योग है, एक तरफ महाऊर्ध्व योग है, तो आप अपने को इन सब पचड़े से बाहर निकालिए, और इससे निकलने का आपके लिए बता दिया एक ही मार्ग है, मृत्युंजय या पंचाक्षरी रुद्राभिषेक, ठीक है। आप जितना ज़्यादा कर सको, हो सकता है तो 10-12 करा लो, 1,25,000 मंत्र का जाप करा लो, आंख बंद करके करना, ध्यानपूर्वक करना। और दूसरा एक रेमेडी दे रहा हूं आपको, सुनो, विपासना ट्रेनिंग। विपासना कम से कम 5 सिटअप तो आपको चाहिए, 5 सिटिंग आप विपासना में जाइए। दिल्ली के पास भी विपासना सेंटर है, ठीक है, और 5 शिविर चाहिए, यानी 50 डेज। कुछ नहीं, मौन रहो, ध्यान करो, मौन रहो, ध्यान करो। 10 दिन खाना पीना बहुत कम कर दो, ध्यान करो। मेरा चैलेंज है कि आप दिल्ली के जो भी कोर्ट में हो, एक टॉप लेवल वकील होने का टाइम आ गया है इस समय, और पचड़े में पड़े रहोगे तो ऐसे गटर में गिरोगे कि जिंदगी भर उठ भी नहीं सकते, ठीक है। ये है, 2 डिसीजन लेने का वो टाइम आ गया आपके पास, या तो बाएं जाओ या तो दाहिने जाओ, ठीक है, या तो अच्छा बनो या तो पूरा बुरा बन जाओ।
दूसरा ये है कि आपके कुंडली में एक काल सर्प योग है जो इंदिरा जी का था, ठीक है। बनोगे तो टॉप बनोगे, नहीं तो गोली खाओ, ठीक है। हाँ, तो अगर टॉप बनना है तो पचड़े से हटना है। कैसे हटो? आप वकील हो, आपको थोड़ी समझा सकता हूं। भाई ले दे काम रफा कर। तो एज ए आपका कुंडली से मैं आपको 100 का 100 नंबर देता हूं, गुड है। लेकिन अभी का कर्म को, क्योंकि देखो मटका वालों को, कुंभ वालों को नहीं समझा सकते। अभी वो पगलाए हुए हैं, शनि बैठा है घर में, और देख लो कि आने वाला समय में शनि मंगल का युति हो और कोई मतलब खून खराबा, आत्महत्या या मारना पीटने का धंधा ना चल जाए, ठीक है। बड़ा दुर्योग होने वाला है कुंभ राशि का। बेचारे हैं, उनको दया करो अभी, ठीक है। आपका तो हल्का हो रहा है अभी, आपका तो समझ आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ जाओ, उस बेचारा गधा को माफ कर दो, ठीक है, और अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ो। डोंट वेस्ट योर टाइम, स्पेस एंड एनर्जी, ताकि आपको ग्रोथ मिले। और जब ग्रोथ मिलेगा ना, वही जो बैंड है ना, हजबैंड, आके पैर चाटेगा, ठीक है। हाँ, और लगोगे तो वो तो और क्या करने, और कुत्ता क्या करे, लगोगे तो भूखेगा, भो भो करेगा वो, ठीक है। हाँ, और काटेगा, ठीक है। तो इससे बचने का काम करो आप, ठीक है। डिवोर्स कभी साइन नहीं करना पेपर में, ठीक है। अपने गुरु को खराब मत करना। ऐसा बोलो, देख पत्नी हूं, पिटवाया तू थोड़ा मार खा लिया, और क्या प्रॉब्लम हो गया, हम भी प्यार करते हैं तुमको, और दे के कस के बोलो। प्यार से तो पिटाई भी होता है। नहीं, अब तक तो नहीं पिटवाया, अब पिटवाऊंगा तेरे को, लेकिन प्यार से, ठीक है ना। पप्पी उप्पी देख पिटवाऊंगा, फिर समझ में आएगा पिटाई किसे बोलते हैं, ठीक है। इधर पप्पी देती रहूंगी और इधर पिटाई भी देती रहूंगी, फिर बोलना पति किसको बोलते हैं। हाँ, कुटाई पिटाई दोनों दूंगा बेटा। नहीं, अभी अकेले तो रह जाओगे, जब उम्र होगा ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, उच्च करा हुए तो 3 कुत्ते तो रहेंगे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका जिम्मेदारी लीजिए। देखो मैडम जी, अभी तो एकदम चिंता नहीं करना है, अप टू 36, ठीक है। मेरा ओरिड आपको कुंडली देख के किसमें है, जब शनि का महादशा आ जाएगा, ठीक है। 36 के बाद शनि इन करेगा, है कि नहीं। और आपके कुंडली में बैठा है आपको वरदान देने के लिए, अच्छा फल देने के लिए। लेकिन अगर आप इस समय देखो, मैं एक सूत्र आपको बता दे रहा हूं, जो व्यक्ति गुरु के महादशा में न्याय, धर्म, सत्य और सहन करता है, शनि के महादशा 19 साल शनि बाबा रिवार्ड, एवार्ड, बोनस, मान, सम्मान, ओहदा, पोस्ट सब देते हैं। और जो नहीं करता है, इतना ठोकाई पड़ता है कि फटाके फूल बना देते हैं। 7.5 का तो मजा चख लिए, आने 7.5 साल, 19 साल का शनि का महादशा है, 36 से शुरू होने वाला है। और गुरु के महादशा में हर आदमी क्या करता है, अपने को फ्री समझ के अनीति, अन्याय, ठगबाजी करके या किसी भी प्रकार किसी को भी कष्ट दे के कमाया है। आपको साथ, आप तो बोल रहे हो फ्री में कर देती हूँ, तो चलो आप बच गए। लेकिन जो लोग थोड़ा भी अनीति अन्याय करेगा, शनि बाबा उधर इंतजार कर रहे हैं 36 में डंडा लेके, आ बताता हूँ, ठीक है ना। ये है ना, अभी तो बोलोगे कि अकेले रह जाऊंगी, है कि नहीं। हाँ, रहोगे भी, चंद्रमा के केंद्र में है तो रह जाओगे, मान लिया। लेकिन एक बड़ा समस्या क्या जानते हो, शुक्र और मंगल भाग्य स्थान में बैठे, ठीक है। धर्म के घर में मंगल और शुक्र, जानते हो शुक्र माने क्या है, का नारी तो कहते हैं समझाने के लिए, शुक्र माने कामना, वासना, इच्छा, नीड, ग्रीड, अंदर का जो कुलकुली और खुजली और गोलू, उड़िया में हम लोग बोलते गोलू, ठीक है। हाँ, बढ़ गया बेटा, कुछ कर दो, ठीक है। अच्छा, किसके साथ बैठा है, मंगल के साथ है तो, हाँ है तो राजयोग, मंगल है आग, जवानी, है कि नहीं। अब दोनों एक घर में बैठ गए, ठीक है।
अभी तो बोलते हो अकेले में काम चला लेती हूँ, लेकिन आप वकील साहिबा हो, कोर्ट तो आपके पास है, जानती ज़्यादा हो, ठीक है, अकेले में कितना काम चलाओगे? जब उसका टाइम आएगा, जब ये दोनों प्लैनेट एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है ना, उस समय ज़्यादा बदनामी का संभावना रहेगा बिन मतलब का। ये अच्छा है, हमारे उड़िया में एक शब्द है, बिना आश्रय नवर्तन्ते कविता बनिता लता। बिना आश्रय में कविता बनिता, लड़की लता लरंग, तीन को कभी नहीं रखना चाहिए, सड़ जाएंगे। कविता भी बिना आश्रय में कविता नहीं बनता, उसको भी आश्रय चाहिए। तो ये तीनों को, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, एक आश्रय चाहिए। तो आश्रय लेके रहना चाहिए। और आपके पास तो अभी ब्राइट फ्यूचर है, आप राजनीति में उतरो, सोशल सर्विस के साथ उतरो, फिर देखो कि आपके चैलेंज में कौन खड़ा हो सकता है। ग्रेट। हाँ, रुद्राभिषेक विद कालसर्प लोग दोस्त निवारण कर लीजिए, विपස්සना 5 जाइए, फिर मेरे को बोलना कि जीवन में ग्रोथ क्या नहीं देता है। चैलेंज है, फुल कॉन्फिडेंस। मेरा आप मतलब मेरा कॉन्फिडेंस और मेरे शब्दों से समझ जाइए कि क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस में हम लोग बोल नहीं पाते हैं कभी कभार, जब द्वंद्व रहता है, होगा भी नहीं होगा भी 50% का संभावना है। यहाँ क्या बोलता हूँ, 100 to 100% लॉक किया जाए। कुछ नहीं मैडम जी, एक बार लेके उसको पटाओ, फुसलाओ, सेटिंग करो। क्या आपको समझाएं, आप जैसे चला करने को समझाएं कि कैसे फुसलाना है? आपको बताए, लाइन मारो, कैसे फुसलाओगे, कैसे सेटिंग करोगे। लड़का पटाने का टेक्निक आपको सिखाएं, दिल्ली वालों को हम सिखाएं। सेटिंग कर लो, हो जाएगा काम। वो क्या बात करने नहीं देगा, पीछा दौड़ोगे उसके पीछे पीछे। चल कहाँ जा रहा है, चल हम देखता हूँ, चल कहाँ जाना है, तेरा घर घुस के जाओ, घुस के पीटूंगी, ऐसे बोलो। सुनेगा नहीं, पति बनाया है तू, पता नहीं किस। हाँ, पंचम का राहु, एकादश का गुरु, बेटा जाएगा कहाँ? तेरा पीछा करने वाला हूँ, घर घर सीआईडी बन के दूंगा। बैठ, क्या बोल रहा है बोल, ठीक है ना। 2 पप्पी दे के 2 थप्पड़ लगाओ, ठीक है। चल काम ठीक कर, गधा कहीं का। और क्या चाहिए बोल, मैं दे रहा हूँ। पैसे चाहिए, पैसा ले। क्या चाह रहे, ये जमड़े से क्या मिलेगा, ठीक है। कामाख्या जब जाती हो तो वहाँ हवन करवा लिया करो, ठीक है। माँ कामाख्या के मंदिर के सामने माँ दक्षिण काली का भी मंदिर है। बगलामुखी का वकील हो तो माँ बगलामुखी में, काली में, या फिर कामाक्षी मंदिर के लेफ्ट साइड में जो यज्ञ कुंड है, पंडित जी को बोल के चलो मेरे नाम पे 1008 आहुति कर दो, जो लगेगा लग जाए, है कि नहीं। हाँ, अभी जाना ही है, हर दिन अगर संभव हो तो हर दिन, नहीं तो शनिवार मंगलवार को, जैसे भी हो माथा टेक के आ जाए, ठीक है। और हवन अपने पति ऐसे बोलना ना, माई मेरा हस्बैंड को ठीक कर, ये ले हवन करती हूँ और ये तेरे को चढ़ावा देती हूँ, सिंदूर, चंदन, लिपस्टिक और क्या बोलते हैं, टिकली उकली जो भी है सब मिला के माँ को चढ़ावा, साड़ी चुनरी सब दे के हवन करवाओ और बोले माँ का ठीक कर। चलो, पगला हो गया है कि नहीं। पगला को ठीक करो। ये केस उस कर रहा है मेरे पीछे, देखो ये लव मैरिज करके शादी की और ये देखो ये नौटंकी कर रहा है, हो जाएगा ठीक। तो केमद्रुम में क्या होता है, देखना किसी पार्टी में जाओगे तो अकेले खाने का इच्छा, अकेले रहने का इच्छा, अकेले बैठने का इच्छा, ये बीमारी एक प्रकार का मानसिक बीमारी बनता है। चंद्रमा के आगे पीछे कोई नहीं रहता है तो ऐसे आदमी जीवन में अकेले हो जाते हैं और अकेलेपन बहुत कोट के कूस के खाता है। ये बीमारी को ठीक करना चाहिए। हम इंसान हैं, सोशल प्राणी हैं, समाज के साथ रहने वाले हैं, तो सामाजिक बन के रहना है, असामाजिक नहीं बनना है। और जो शिव मंदिर जाओगे, बेलपत्ता दोगे तो उसमें एक शिव दारिद्र्य भंजन अष्टक है, दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, ये वाला स्तोत्र है। इसका पाठ छोटा सा है, सब कोई पढ़ सकते हैं। इसको पाठ करके शिव दारिद्र भंजनाष्टक, शिव दारिद्र भंजनाष्टक, ठीक है। यही इसका बेस्ट रेमेडी है, वो तो इससे केमद्रुम चंद्रमा को ठीक करता है, ठीक है, काम में आता है। तो ये तो करा लेना आप, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ये जो अकेलेपन दूर हो जाएगा। चंद्रमा बीमार है, अकेले है, इंडिपेंडेंट चंद्रमा, देखो क्या है, इंडिपेंडेंट माइंड। चंद्रमा फ्री हो गया, आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं, है कि नहीं, और उसको कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है। तो इसमें क्या हुआ, चंद्रमा फ्री हो गया, माइंड फ्री हो गया। फिर ऐसे मन जो एकाग्र नहीं हो सकता है, ऐसा मन जो उसका मूड में आया वही करने लग जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये बीमारी को इलाज करना चाहिए, ना कि इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
ये तो इसको एक्सेप्ट करना बहुत दुख का कारण बनता है, आगे चल के दरिद्र भी बना देता है। ऐसे चंद्रमा सब कुछ ले लेता है, 0-0 बना के रख देगा पूरा। और इस चंद्रमा को ट्रीटमेंट करोगे तो फिर आगे बढ़ सकती हो। ठीक है, भाई का घर का लॉर्ड, छोटा भाई बहन का घर का लॉर्ड, तृतीयाधिपति लाभ स्थान में। तो एक ही बात बोलेंगे ना, भाई से लाभ, अगर भाई के साथ संबंध ठीक है तो आपको लाभ अच्छा होगा। पति को खोपचे में लेते हो, पति माने गुरु, लाभ स्थान में पति को अगर सेटिंग करते हो तो लाभ धूम कमाओगे। और इनके साथ भिड़ गए तो आपका लाभ घट जाएगा, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपके साथ यही सब नेगेटिव चीज हो जाएगा। तो पति और भाई को तो साथ में लेके चलना पड़ेगा आपको। यह बात है ना, बीमारी ठीक करो। आप यहाँ पर जितना जल्दी हो सके कालसर्प का निवारण करो, विपासना चले जाओ, देखो जिंदगी में प्रोग्रेस मिलेगा 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 गारंटी के साथ। जिसकी कुंडली में गुरु चांडाल विद कालसर्प हो, ब्रीदिंग डिसऑर्डर, जिसके लिए मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस प्रकार का समस्या रहेगा, इसको शांति करा लेने से ठीक हो जाएगा। ठीक है, गारंटी के साथ बोलता हूँ, ठीक हो जाएगा। गाय को चारा खिलाना है और गाय आपके नाम पे एक कहीं भी गौशाला में पूरा जिम्मेदारी गाय का उठाओ। एक गाय का पूरा जिम्मेदारी उठाना है, उसका खाना पीना रहना आखिरी तक आप निकाल के, उसका धर्मादा निकाल के उसको देते जाओ। ठीक है।